हमने किया। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलुखलदावमानं वरमिष्टमात्यन्ततुदृत्य गोप्या रोदन्तं मुहुर्नेत्रायुग्मन्मृजन्तं करम्बोजयुग्मेन साताङ्गनेत्रम् मुहुशासुकं पात्ररेखागगन्थ सितग्रीवधामोदरभक्तिवद् इति दृक्स्वालीलाभिरानन्दकुण्डे सगोष्णं निमजाख्यानाख्यान्पयन्तम् तदीयैषताद्गेषु भक्तैर्जितात्मम् पुनः प्रेमतस्तं शतवृत्तिवन्दे पुनः प्रेमतस्तं शतवृत्तिवन्दे। तो तृतीय श्लोक में लिख रहे हैं इति दृक् स्वलीलाभिरानंद कुंडे सगोष्णम निमजाख्यान आख्यन पयंतम तदीयेष तद्येषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तम शतावृत्ति वंदे। तो अर्थ में वर्णन कर रहे हैं इति दृक् शब्द से अर्थ इस प्रकार दाम बंधन रूपी मनोहर बाल्यकाल लीलाओं के द्वारा। क्योंकि पीछे प्रश्न उठा था कि भगवान क्यों रो रहे हैं, जो हमने कल उठाया था, उत्तर नहीं दिया। कल हमने सुना रुदंतम मुहुर्नेत्र, वो रो रहे हैं और अपने हाथों से कराम्बोज युग्मेन शतांक नेत्रम, इनको मल रहे हैं, रो रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हुए अब वो बंधन में आ गए हैं। कैसे किसके बंधन में आ गए? खुद ही बंधन में आ गए हैं, खुद ही उन्होंने बंधन स्वीकार किया। भक्त तो भगवान को बांधते ही हैं और भगवान खुद ही भक्तों के बंधन में आना चाहते हैं। इति दृक् स्वलीला, फिर यहां से प्रारंभ होता है। क्यों ऐसा करते हैं? कहते इति दृक्, इस प्रकार की दामबंधन रूपी परम मनोहर लीलाओं के द्वारा, अपनी असाधारण क्रीड़ाओं के द्वारा, स्वघोष अपने गोकुलवास में, गोकुल में निवास करने वाले प्राणी समूह अर्थात अपनी लीला शक्ति के प्रकटित प्राणीगण, इनको आनंद कुंड में, आनंद रूपी रसमय जलाशय में निमज्जनम, पूर्ण रूप से सरोभार करते हुए या डुबाते हुए, उन लीलाओं के द्वारा तदीयेषु, भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान से पूर्ण भक्तों में अथवा भगवान के अंतर्मयी लीलामयी आदि ज्ञानी से पूर्ण भक्तों में, भक्तैर्जितत्वम, भक्त ही जीतते हैं। इन लीलाओं के द्वारा सत्यव्रत मुनि वर्णन कर रहे हैं भगवान क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये क्या प्रदर्शित करते हैं। बोलते इस ईश्वर को मैं पुनः पुनः शतावर्ती, सैकड़ों बार अहम वंदे, नमस्कार करता हूं। तो कहते हैं भगवान ने ऐसा रोने की लीला क्यों करी? कहते हैं इसका कारण यह है कि इस प्रकार की दामबंधन रूपी बाल लीलाएं जो है, इनके द्वारा अपने निज परिकरों को सगोष्णम, सगोष मतलब उनका 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 अपना फैमिली, अपनी फैमिली को नित्य काल के लिए, हमेशा के लिए, बार बार सरोभार करने के लिए, उसमें डुबाने के लिए वो ये लीला कर रहे हैं। तो भाई यही लीला क्यों कर रहे हैं रोने की, कुछ और क्यों नहीं कर रहे हैं? ये दाम बंधन की लीला क्यों कर रहे हैं? क्यों बंधन में आना चाहते हैं? बोलते इसलिए आना चाहते हैं बंधन में, वो ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि भाई केवल जो भक्त है वही मुझे प्रेम से
वश में कर सकते हैं। ऐश्वर्य पूर्ण भक्ति जो है, वैधि मार्ग की जो भक्ति है, आप भगवान है, मैं दास हूं, आप सर्वे सर्वा है, मेरा समस्त ध्यान रखिए, आप भगवान है, स्वामी है, अंतर्यामी है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है। इस ज्ञान रूपी भक्ति को, यह आप ईश्वर है, आप में भगवत्ता है, षड ऐश्वर्य पूर्ण है, इस भक्ति के वैशिष्ट को नकारते हुए कि केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे जीता जा सकता है, इसलिए बताते हैं यहां पर भक्तई जितत्वम। ऊपर भी बताया कि मुझे भक्ति के द्वारा बांधा गया। अब यहां पर नहीं बता रहे, अब वो एक स्टेप और आगे बता रहे हैं। बांधना तो ठीक है फिर भी, और यहां पर वर्णन करते हैं उन्होंने मुझे भक्ति के द्वारा जीत लिया है। किन्होंने जीत लिया है? जो मेरे निज परिकर है उनको आनंद प्रदान करने के लिए, और जो भी मेरी रागमार्ग भक्ति करते हैं, जो भी मेरे वृंदावन वासियों के अनुगत्य में जो भक्ति करते हैं, जो ब्रजवासियों के अनुगत्य में भक्ति करते हैं, वही मुझे जीत सकते हैं, दूसरा नहीं। ज्ञान के वशीभूत हुए या ऐश्वर्य के वशीभूत हुए, वैकुंठ की भक्ति करने वाले, अयोध्या द्वारिका की भक्ति करने वाले, वो मुझे जीत नहीं सकते हैं। मुझे जीत सकता है तो तदीयेष तदगेषु, जो मेरे तदीय वस्तु है, जो मेरे खुद के परिकर है, या जो उन परिकरों के अनुगत्य में रागानुगा भक्त है। मुझे रागात्मिका जन अर्थात मेरे खुद का परिवार, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे सखा, मेरे भाई बंधु और मेरी गोपियां, मेरी प्रेमिकाएं, ये मुझे जीत सकते हैं, क्योंकि ये मेरा निज परिवार है, मेरी अंतरंग शक्ति है। और यही वृंदावनवासी, यही रागात्मिका जन मुझे जीत सकते हैं। और इनके अनुगत्य में जो है रागानुगा, रूपानुगा, वो मुझे जीत सकते हैं। ये स्पष्ट रूप से यहां पर सनातन गोस्वामी भी अपने टीका में वर्णन कर रहे हैं, और सत्यव्रत मुनि भी इस चीज को प्रकाशित करते हैं। भक्तई जितत्वम, भक्त मुझे जीत सकते हैं। पर कौन से भक्त? कोई भी भक्त। क्या वैकुंठ के निवासी भक्त नहीं? हाँ, वो भी भक्त है। क्या अयोध्यावासी भक्त नहीं? बिल्कुल है जी। क्या उनके अंदर प्रेम नहीं? बिल्कुल है जी, प्रेम है। क्या द्वारिका वासियों के अंदर प्रेम नहीं? बिल्कुल प्रेम है, बहुत प्रेम है। परंतु उनके प्रेम में ऐश्वर्य का मिश्रण है, भगवान की भगवत्ता का मिश्रण है। ये मिश्रण है कि भगवान, ये ज्ञान का मिश्रण है भगवान की भगवत्ता के द्वारा। वो लोग नहीं, इसलिए बताया गया तदीयेष तद्गेषु, जो मेरे खुद के निगोषम, जो मेरे खुद सगोष, जो मेरे खुद अपना परिवार है, वही मुझे बांध सकते हैं। पूर्ण रूप से उनको आनंद में डुबाने के लिए भगवान ये लीला कर रहे हैं। तो रोने की लीला क्यों भाई? इसलिए क्योंकि वह योगमाया के द्वारा अपने वात्सल्य रस के रसास्वादन को पूर्ण रूप से करना चाहते हैं। अगर वो भगवान की भगवत्ता वहां पर प्रकाशित करेंगे कि मैं भगवान हूं, तो फिर वह अपने वात्सल्य रस, माधुर्य रस, साक्ष्य रस को रसास्वादन नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल जाती है, आपने कुछ ड्रामा देखा हो या कोई पिक्चर आती है, अगर एक बार देख लिया तो फिर हम उसको दोबारा नहीं देखना चाहते, क्योंकि देख लिया। मगर अगर हम पूरी तरह से भूल जाए वो पिक्चर में भी 10 साल बाद, 50-20 साल बाद उसको भूल गए, इसकी पूरी स्टोरी क्या थी, क्या सुना था, क्या लिया था, फिर जब दोबारा देखेंगे तो दोबारा देखने में आनंद आता है, क्योंकि हम भूल चुके हैं पहले क्या स्टोरी, क्या ये मूवी क्या थी, कैसी थी। तो उसी प्रकार से भगवान योग माया के द्वारा ये प्रकाशित कर रहे हैं, या योग माया के द्वारा अपने आप को सब कुछ बुला देते हैं कि मैं भगवान हूं। वृंदावन में भगवान पूर्ण रूप से भूल चुके हैं कि मैं भगवान हूं। इसीलिए पिछले श्लोक में बताया गया शतांक नेत्रम, उनके नेत्रों में भय है, आतंक है।
तो भगवान कैसे भयभीत हो सकते? अगर भगवान ही भयभीत हो गए तो फिर क्या भगवान है वो? फिर कैसे भगवान होंगे? अगर भगवान माता के छड़ी से भयभीत हो जाएंगे तो फिर भगवान की भगवत्ता रहेगी नहीं। तो कहते हैं हाँ बिल्कुल सही है, वृंदावन में भगवान अपनी भगवत्ता को नहीं दिखाते हैं, वो भगवत्ता अपनी दिखाते हैं वृंदावन के बाहर, अपने अपने विस्तार के रूप में, अपने एक्सपेंशन के रूप में। द्वारिकेश, मथुरेश, अयोध्यावासी, नारायण, गर्भदक्षाई, शिरोदक्षाई, कर्णोदक, इनके रूप में अपनी भगवत्ता दिखाते हैं। वृंदावन में अपनी भगवत्ता को भूल जाते हैं और भूलना चाहते हैं। इसीलिए वह शतांक ऐसा लग रहा है कि सच में वो बहुत घबराए हुए हैं, और सच में वो घबराए हुए हैं। और क्यों कर रहे हैं पर ऐसा? अपने भक्तों को पूर्ण रसास्वादन कराने के लिए भी, खुद भी रसास्वादन पूर्ण रूप से करना चाहते हैं और अपने भक्तों को भी पूर्ण रूप से रसास्वादन कराना चाहते हैं। अगर भक्तों में भाव रहा कि ये भगवान है, भगवान की भगवत्ता है, तो फिर कैसे कृष्ण मैया डंडा उठाई, अरे तो भगवान है, इसको कैसे मैं बांध सकती हूँ? नहीं। इसलिए भक्तों को भी ये बुला देते हैं और इसीलिए पूर्ण रूप से वो रो रहे हैं सच में, ताकि उनको भी लगे कि सच में ये भयभीत हो गया है, डर गया है, अब रो रहा है। दैट इज द रीजन वो रो रहे हैं, दैट इज द रीजन वह अपने माता के बंधन में आ गए या उस उखल से बंध गए। क्यों? क्योंकि वो अपने भक्तों को पूर्ण रूप से उस रस का रसास्वादन करना चाहते हैं जिस रस में वो स्थापित है। तो इसलिए कहा इस श्लोक में गुण विशेष द्वारा प्राप्त वस्तु का उत्कर्ष कह रहे हैं। अब इसमें इति दृक् शब्द से तीन अर्थ उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर सनातन गोस्वामीपाद अपने तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार भक्तवशता के द्वारा अथवा उस दामोदर लीला के द्वारा, दामोदर लीला जैसी परम मनोहरी अपनी अन्य साधारण शैशव लीलाओं के द्वारा और क्रीड़ाओं के द्वारा सघोष अर्थात गोकुल में रहने वाले सभी प्राणियों को आनंद समय में गंभीर जलाशय में अतिशय सरोबोर कर रहे हैं। ठीक है, तो बता रहे हैं इस इति दृक् स्वलीला विरानंद कुंडे, इस इति दृक् से क्या अर्थ होता है? इति दृक् मतलब इस प्रकार की, किस प्रकार की? इस प्रकार की, किस प्रकार की? बताओ किस प्रकार की लीलाएं? इति दृक् से क्या अर्थ समझे? तो ये प्रश्न आपके लिए है। इस प्रकार की मतलब भक्ति के द्वारा वश में हो जाने वाली लीला, पहला अर्थ बताया कि भगवान भक्ति के भक्तों के वश में हो जाते हैं, भक्त उनको जीत लेते हैं। इस प्रकार की लीला मतलब ये दामबंधन रूपी लीला के द्वारा भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं या समझा रहे हैं या प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहे हैं कि मैं अपने भक्तों के वश में हो जाता हूं। और दूसरा, वह इस दामोदर लीला के द्वारा अर्थात दामबंधन की लीला के द्वारा, और तीसरा परम मनोहर लीला को प्रकट करते हुए, ये तीन चीजें क्यों कर रहे हैं? और परम मनोहर लीला कौन सी? दामबंधन जैसी और भी लीलाएं जो है। इसलिए इति दृक् शब्द से तीन अर्थ आया। एक तो अर्थ आया कि वह भक्ति के वश में होने वाली जैसी लीलाएं जो है, भक्त उनको अपने वश में करते हैं, इसका एक पहला अर्थ। दूसरा अर्थ एग्जैक्टली कि भगवान बंधन में बंध गए। और तीसरा, इस प्रकार की और भी असाधारण लीलाएं, इस प्रकार की और भी असाधारण लीला, चाहे माखन चोरी की है, चाहे वस्त्र हरण की है, चाहे रासलीला की है, चाहे जल क्रीड़ा की है, चाहे अपने नंद बाबा के खड़ाव अपने सर पर लेकर के आ रहे हैं। बाबा बोलते हैं मेरी चप्पल ले आओ लाला, मुझे जाना है खेत में। कन्हैया बड़ी मुश्किल से अपने सर पे उनकी चप्पल लेकर के आते हैं, खड़ाव लेकर के आ जाते हैं। भगवान है पर अपने बाबा की चप्पल सर पे ले, क्योंकि हैवी है ना, उठा नहीं पा रहे हैं ठीक से। 6 दिन में पूतना की जैसी 70,000 हाथियों के बल वाली पूतना को तो मार दिया, मगर पिताजी की चप्पल ठीक से नहीं उठा पा रहे हैं। तो ये भक्तों के वश में होने वाली परम मनोहर लीलाएं और इसी प्रकार की और भी जितनी लीलाएं हैं,
उसके लिए इति दृक् शब्द का प्रयोग यहां पर हुआ है कि भाई इसके द्वारा ही भगवान जो है क्या कर रहे हैं, इन परम मनोहर लीलाओं के द्वारा अर्थात क्रीड़ाओं के द्वारा, इन खेलों के द्वारा वो सगोष अर्थात गोकुल में रहने वाले सभी प्राणियों को आनंद सागर, आनंद समय गंभीर जलाशय में अतिशय सरोवर कर रहे हैं, उनको आनंद प्रदान करने के लिए लीला कर रहे हैं। तो इसी का साधारण अर्थ यही, इस ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूं। यहां सौ लीला भी पद में लीला से के द्वारा श्री भगवान के निम्नलिखित पदों का वर्णित लीला से निर्देश होता है। क्या तथा गोपी भी, क्या बोल रहे हैं, सर्वशक्तिमान भगवान कभी कभी गोपियों के फुसलाने से साधारण बालकों की भांति नाचते हैं। तुमको हम छाछ देंगे, तुम नाचो। हाँ, कभी बोले बाले अनजान बालक की तरह गाने लगते हैं। तुम एक गाना सुनाओगे हमको, तुम थोड़ा डांस करके दिखाओगे, जैसे बच्चों को बोलते हैं ना, थोड़ा नाच के दिखाओ, कैसा नाचते हो, बहुत बहुत बढ़िया नाचते हो, दिखाओ दिखाओ, नाच के दिखाओ। बच्चा फिर नाचने लगता है। अच्छा, गाना गाना आता है तुमको? हाँ, तो सुनाओ कुछ गाना, कुछ गाना गा के दिखाओ। तो ब्रज की जो माताएं हैं, जो वात्सल्य रस की गोपियां हैं, कृष्ण को इस प्रकार से कभी उनको बोलते नाचो हमारे सामने, कभी उनको गाना गवाती है। तो भगवान ऐसा क्यों करे? तो भगवान है भाई, ये कोई ठीक थोड़ी है भगवान ऐसे नाच रहा है छोटे बच्चे की तरह, वो कोई बोल रहा नाच लो और वो नाच रहे हैं। ये तो त्रिलोकी नाथ है, उनकी ब्रुकुटी हिलाने मात्र असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, प्रलय होते हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए बता रहे हैं कि भाई सर्वशक्तिमान भगवान होते हुए भी वो गोपियों के बोलने पर इस प्रकार नाचते हैं, इस प्रकार गाते हैं। कभी बोलते मैं तुम्हें लड्डू दूंगी, तब कृष्ण नाचने लगते हैं। अथवा जब गोपियां हाथ में ताली बजाकर उत्साहित करती है, तब वो अखिल ऐश्वर्य संपन्न भगवान होकर भी साधारण बालकों की बातें मुग्ध होकर गाने लगते हैं। कभी वो अनेक हाथ की उनके हाथ की कठपुतली होकर नाचने लगते हैं। कभी उनकी आज्ञा से पीड़ा से आते तो कभी दशेरी आदि तोलकनेक बटखरे बाट लाने के आदेश पर मानो कृष्ण उन्हें उठाने में असमर्थ हो, ऐसा भाव प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा हमने डिस्कस किया, नंद बाबा ने बोला चप्पल लेके आओ। कभी खड़ाव ले आते हैं, तो कभी गोपियों के आनंदित करने के लिए पहलवानों की बातें ताल ठोकर दाऊ जी आदि से लड़ने लगते हैं। चलो कुश्ती करो, दिखाओ कौन जीतता है। दोनों बच्चे, दाऊ भैया और कृष्ण कन्हैया, आनंद रसमय कुंड में सरोवर करने का निर्देश ही श्रीमद् भागवतम के स्वान प्रति समुद्रहन वाक्य से खंडित होता है। तो क्यों कर रहे हैं ये सब चीजें भगवान? ये तो भगवान है, क्यों कर रहे हैं? अपने आनंद के लिए, और अपने आनंद से अधिक अपने भक्तों को आनंद के कुंड में डुबाने के लिए, आनंद के कुंड में डुबाने के लिए। और दूसरा वर्णन किया गया सघोषणम, अर्थ क्या होता है? कीर्ति अथवा महात्म का उत्करण, अथवा स्वयं गोपियानी, स्वयं गोपी आदि, घोष मतलब कीर्ति के, महा कीर्तन के, तथा स्वतः यथा इति सघोषम, जो कि यहां क्रिया विशेषण के रूप में व्यतीत हो है, जो सघोष पूर्वक स्वयं ही आनंद कुंड में निमग्न हो रहे हैं। स्वघोषणम, खुद ही आनंद में डूब रहे हैं। अब रोने में भी आनंद है बिल्कुल, क्योंकि वह अब एक बालक के रूप में माता के भाई, किस प्रकार बालक सच में माता से भयभीत होता है, उस आनंद को ले रहे हैं। और इसलिए खुद आनंद में डूब रहे हैं, अर्थात परम सुख विशेष का अनुभव कर रहे हैं। उनको नमस्कार करता हूं। और भी जो भगवत ऐश्वर्य ज्ञान परायण ये प्रसिद्ध घोषणा कर रहे हैं कि मैं भक्त परायणों के द्वारा वशीभूत होता हूं, न कि ज्ञान परायणों के द्वारा मैं वशीभूत होता हूं। इसके द्वारा द्वितीय सिद्धांत लोक आत्मनो वृत्यावष्टम भागवत 10-11-9 पदार्थ का प्रदर्शित हुआ है। यह भगवती पद में तद्विकम का अर्थ है तत् भगवत वंदिती तेषाम तत् ज्ञान परायणम। अतएव उक्त संपूर्ण पद का अर्थ यही इस प्रकार से हुआ, कृष्ण उन ज्ञान पर भक्तों के प्रति अपनी
भक्ति वशता प्रदर्शित करते हुए बालोचित क्रीड़ाओं द्वारा ब्रजवासियों का हर्ष उत्पन्न कर रहे हैं। और फिर आगे बताया गया, तदिगेशु भक्तै जितत्वम, के द्वारा इस प्रकार है कि जो तदीय अर्थात भागवतों के प्रभाव, वैष्णवों के प्रभाव के वश में अभिज्ञ है, उन्हीं में अन्य वैष्णव महात्म विशेषक विषयों में अनभिज्ञ, केवल ज्ञान परायण में जो भक्ति वशता के प्रकाश, भक्ति वशता का प्रकाश कर रहे हैं। जो ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं कि वह ज्ञान और ध्यान या कर्म या ऐश्वर्य को प्रकाशित न करते हुए कैसे मैं केवल भक्तों के वश में आता हूं, उस चीज को प्रकाशित कर रहे हैं। क्योंकि भक्ति और विशेषता, भक्ति महात्म परम गोपनीय होने के कारण वैसे केवल ज्ञानियों में इसका प्रकाशन अनुचित है। अतएव उपयुक्त भगवतीय पद में तद्विदम का अर्थ भक्त वशता विधम, अर्थात भक्त के वश में जानने वाला समझना चाहिए। अतः मैं सत्यव्रत मुनि प्रेम पूर्वक 100 बार उन ऐश्वर्य की पुनः, उन ईश्वर की पुनः वंदना करता हूं। 100 बार मैं उन ईश्वर की वंदना करता हूं जो भक्तों के वश में हो जाते हैं, ज्ञानियों के, ऐश्वर्यों के, भक्तों के वश में नहीं। तो क्यों बार बार वर्णन कर रहे हैं? बोलते हैं क्योंकि साधारण मनुष्य के लिए ये समझना बड़ा कठिन है। इतना सुनने के बाद भी, कहने के बाद भी वो अपने उपासना में लगे रहेंगे, अपने बोलेंगे हमको तो उपासना करनी, हमको जो यज्ञ करना है जी, हमको तो ये विधि पालन करना है जी, हमको तो वो विधि पालन करनी है। नहीं, भक्त ही जितत्व, भक्ति ही करनी पड़ेगी और दूसरा कोई विधि पालन करने की आवश्यकता नहीं, न तो करना है। तो भक्ति करनी पड़ेगी मतलब क्या करना पड़ेगा फिर? यहां पर इसका अर्थ तो पूर्ण होता है, पर गुरुदेव का टीका यहां से प्रारंभ होगी। तो क्या करना पड़ेगा? भक्ति करनी पड़ेगी मतलब क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, जो 9 भक्ति के अंग है, 64 भक्ति के अंग है, वही करना पड़ेगा। उसके बाहर का जो भी प्रोसेस है उसको करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाहर का जो प्रोसेस है वो भक्ति नहीं है। भक्ति के क्या स्टेप्स है वो पहले डिफाइन कर दिए गए। वो 60 भक्ति के स्टेप्स है, 60 भक्ति के अंग है, 60 प्रकार से भक्ति की जाती है। क्योंकि हम रागानुगा भक्ति करना चाहते हैं, रागमार्ग भक्ति, रागानुगा भक्ति करना चाहते हैं, इसलिए हमारे लिए भक्ति के वो 60 अंग ही हमारे लिए विशेष है। उसमें से भी 9 भक्ति के अंग, उसमें से भी पंचंगा भक्ति, उसमें से भी 3 श्रवण कीर्तन सिमरन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी 9 भी कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी अच्छा है। 60 के 60 भी कर लेंगे तो कोई चिंता नहीं, परंतु ये श्रवण कीर्तन और सिमरन ही जरूर करना है। तो भक्ति के द्वारा ही भगवान जीते जाएंगे। इसलिए भगवान इति दृक्, इस प्रकार की लीलाओं को उदित कर रहे हैं। इति दृक् शब्द हमने क्लियरली सुना। इति दृक् मतलब इस प्रकार की लीलाएं, दाम बंधन जैसी लीलाएं, छाछ पर नाचने वाली लीलाएं, माखन चोरी वाली लीलाएं, कुश्ती की जैसी लीलाएं। अभी ग्वाल बाल के रूप में है ना, इसलिए सत्यव्रत मुनि अभी ग्वाल बाल की लीलाओं को ही, सनातन गोस्वामी पाद उन्हीं लीलाओं को भी वर्णन, आगे और लीलाएं आएंगी जो प्रेम रस की होंगी, माधुर्य रस की होंगी, पर अभी के श्लोक में वो इन लीलाओं को वर्णन करते हुए सब संबोधित कर रहे हैं। इन लीलाओं के द्वारा भगवान खुद भी आनंद सागर में डूब रहे हैं और अपने भक्तों को भी आनंद सागर में डुबा देते हैं। कोई साधारण छोटा बच्चा सुंदर हो, उसी के साथ अगर हम बात करते हैं, गोद में उठाते हैं, खेलते हैं, या वो डांस करता है या कुछ बोलता है, तो कितना अच्छा लगता है, कानों को बड़ा आनंद आता है। अरे दिन भर इसके साथ खेला जाए, दिन भर इसके साथ बात की जाए, वो कितनी अच्छी अच्छी बातें करता है, तोतली भाषा में, बड़ा अच्छा लगता है, आनंद आता है। तो छोटा सा बालक, कोई साधारण बालक ही अगर है, हाँ? और भगवान जो है, जो सर्व आकर्षक है, हाँ? नील नीलांबर जैसा जिनका वर्ण है, पीतांबर धारण किए हुए हैं, घुंघराले बाल है, गुंजा माला है, कानन कुंडल है, सुशोभित हो रहे मुरली, मोर पंख, वो कितने सुंदर
तो सर्व आकर्षक ब्रजेंद्र नंदन, क्योंकि भगवान शब्द भी बार बार प्रयोग करने से वो रस में जो है ना वो रसाभास आ जाता है। पर क्या करेंगे, 30 साल से भगवान भगवान ही सुना कृष्ण को, तो इसलिए अब भूलना कठिन है। गुरुदेव से वर्णन करते हैं, यू हैव टू फॉरगेट कृष्ण द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। ये भूलना पड़ेगा कि वो भगवान है, परंतु नहीं भूल पाते हैं, इसलिए भगवान शब्द आ ही जाता है। एक्चुअली तो भगवान, इसलिए भगवान शब्द आएगा भी। इवन परम पूज्य भक्तिवेदांत त्रिविक्रम गोसाई महाराज करते हैं, मेरे तो मे बी अनलेस वो भाव भक्ति हृदय में जागृत होगी तो स्वतः ही फिर उनको एक संबंध से संबोधन करेंगे। परंतु फिर भी थोड़ा बहुत ब्रजेंद्र नंदन, नंद नंदन, यशोदानंदन, कन्हैया, इस प्रकार से संबोधन करने से थोड़ा तो रस का अनुभूति हो रही, तो भगवान का प्रमुख नाम है। अब भगवान शब्द सेकेंडरी नेम है। इवन नाम में भी आई डोंट नो आपको सुनने में कैसा लगता है, पर बोलते समय मुझे कई बार लगता है इसमें रसाभास हो रहा है। मतलब रसाभास से इसमें रस खंडित हो रहा है वो शब्द बोलते ही, बिकॉज if you are really meditating upon the word then only it will happen, otherwise if you are just listening maybe तब तो नहीं हो पाएगा। पर जब हम सही में भगवान शब्द के अर्थ को भी सुनते हैं या समझते हैं तब वो रस में खंडन हो जाता है थोड़ा बहुत। परंतु इस प्रकार से सत्यव्रत मुनि भी कहते हैं मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूं, क्योंकि है तो वो भगवान, है तो वो भगवान ही ना। परंतु अभी भक्तों को आनंद देने के लिए इस प्रकार की वो अनेक अनेक लीलाएं कर रहे हैं, जिससे इति दृक् शब्द से उदित हुआ और अपने ही निज परिकरों को इस प्रकार से आनंद विभोर करा रहे हैं। और जो उन निज परिकर रागानुगा भक्तों के अनुगति में भजन करेंगे और वृंदावन में निवास करेंगे, वृंदावन धाम को प्राप्त करेंगे, उनको ही इन सारी लीलाओं का रसास्वादन करने को मिलेगा, दूसरे किसी को नहीं मिलेगा। दूसरे को दूसरे प्रकार की लीलाओं का, उसमें भी बहुत आनंद है, वैकुंठ में भी बहुत आनंद है, कहने की तो बात ही क्या। परंतु ये इस प्रकार की लीला का आनंद जो तो है वो तो नहीं प्राप्त हो सकता। तो इसलिए भक्तों के वशता, भक्त जितत्वम, भक्त उनको जीत लेते हैं। ये भगवान यहाँ पर, यह सत्यव्रत मुनि यहाँ पर उदित कर रहे हैं। तो इसका जो भाव अर्थ है, जो दिग्दर्शनी टीका है, वो हम कल पढ़ेंगे और सुनेंगे। थोड़ा सा कुछ लीलाओं का गुरुदेव ने यहाँ पर वर्णन किया हुआ है गोपी गीत वेणुगीत के द्वारा। परंतु आज हम फिर से अपने दूसरे टॉपिक पे जाएंगे, जो हम प्रेमा भक्ति रसामृत सिंधु, क्योंकि वी वांट टू क्लोज इट। डे आफ्टर टुमारो आई विल बी गोइंग टू वृंदावन, एंड उसके बाद हम आऊँगा, तो तब तक आई डोंट नो ये चैप्टर पूरी तरह से हम भूल जाएंगे और फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा, विच आई डोंट वांट टू डू। ये पूर्व विभाग के बाद हम अभी नेक्स्ट जब भक्ति रसामृत सिंधु को खोलेंगे तो हम उत्तर विभाग में प्रवेश करेंगे। विल गो टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन ऑफ दिस भक्ति रस अमृत सिंधु। भक्ति रस के इस सागर में हम साउथ में अभी क्या क्या है उसको देखेंगे। तब तक हम थोड़ा भक्ति ये दामोदर अष्टकम पढ़ते रहेंगे वृंदावन में भी जैसे जैसे मौका मिलेगा, और फिर हम मे बी फ्रॉम संडे विल ट्राई टू स्टार्ट वृंदावन परिक्रमा। तब मैं वृंदावन में ही होऊंगा, तो वृंदावन में रह के ही वृंदावन परिक्रमा प्रारंभ करेंगे मानसिक रूप से आप भक्त लोग। मे बी कुछ प्रमुख स्थान क्रम के द्वारा इवनिंग हाफ एन आवर विल ट्राई टू रीड एंड अंडरस्टैंड डिपेंडिंग अपॉन कब समय मिलता है। वो विल डिस्कस जब मैं वहाँ पहुँचूंगा। इंटरनेट फैसिलिटी कब अवेलेबल होएगी वहाँ पे लगाना पड़ेगा, महाराज जी को बोला हूँ, क्योंकि काम भी करना है कुछ दिन, तो इसलिए मे बी संडे ही हो या मंडे ट्यूसडे, बट वट एवर पॉसिबल। जब तक वो होगा तब तक हम दामोदर अष्टकम को, हमको बड़ा सरल गुरुदेव ने तात्पर्य भी दिया है, अगर हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ही तो समझ में तो आ जाएगा। फिर भी कहीं पर कोई विशेष पॉइंट आ जाता है तो आप लोग एक दूसरे से एक्सप्लेन करेंगे तब तक, जब तक मैं फिर से इन टॉपिक्स को समझ करके थोड़ा सा बताने का प्रयत्न करूंगा। पर कल तो हम हैं, टुमारो इज फ्राइडे, सैटरडे इवनिंग मे बी यू गाइज, आप लोग खुद ही इसको आगे बढ़ाइए। तो तब तक हम भक्ति रसामृत सिंधु प्रेमा भक्ति के टॉपिक पे आते हैं अगले 10 मिनट में। इसको यहाँ पर हम विराम देने का प्रयत्न करेंगे, फिर प्रश्न होंगे तो अवश्य ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रेमा भक्ति के अध्याय में हमने, आप सबको ध्यान होगा, थोड़ा सा अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी को उसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते हुए पीछे थोड़ा जाते हुए भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ हम पढ़ रहे थे। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में
साधन भक्ति साध्य भक्ति का वर्णन है। साधन भक्ति के द्वारा साध्य भक्ति प्राप्त होती है, अर्थात साधन के द्वारा साध्य प्राप्त होता है। जैसे पढ़ाई के द्वारा हमको डिग्री मिलेगी, फिर जॉब मिलेगी। पढ़ाई साधन है और डिग्री और बाद में अल्टीमेटली जॉब इसका साध्य है। उसी प्रकार से साधन के द्वारा भाव भक्ति मिलती है। भाव भक्ति जब परिपक्व हो जाती है तो प्रेम भक्ति के रूप में वह प्रकटित होती है। साधन भक्ति दो प्रकार की है, एक वैदी साधन भक्ति और एक रागानुगा साधन भक्ति। अब वैदी साधन भक्ति में क्या होता है, क्विकली वैदी साधन भक्ति कौन करता है, क्यों करते हैं? शाबाश, अपने आप को अनम्यूट करिए, फटाफट 5 मिनट में फटाफट खत्म करते हैं क्वेश्चन आंसर। वैदी साधन भक्ति क्यों करते हैं, इसके कारण क्या है? आवाज नहीं आ रही मुझे, कोई है कि नहीं? सब चले गए? हरे कृष्णा, हरि बोल, कोई है? हाँ यार, तो बोलना पड़ेगा अगर नहीं दिया। मेरी आवाज तो आ रही ना? हाँ, सुमित प्रभु बोल रहे हाँ है। वैदी साधन भक्ति शास्त्र के बल से की जाती है। शास्त्र का बल उसका मेन कारण है। शास्त्र का बल अर्थात शास्त्र में लिखा गया है इसलिए करनी है, या डर इसका कारण है। भगवान की भगवत्ता वैदी भक्ति का प्रमुख कारण बैकग्राउंड है। फिर वैदी भक्ति कैसे होती है? 64 प्रकार से होती, 64 लिम्स ऑफ भक्ति। 64 प्रकार से वैदी भक्ति की जाती है। उसमें हमने सुना गुरु पदाश्रय से लेकर के, गुरु पदाश्रय से लेकर तक कहां तक जाता है बताइए, एनीवन? गुरु पदाश्रय से लेकर कहां तक जाती है वैदी भक्ति साधना? कहाँ चले गए सब? गुरु पदाश्रय के बाद क्या? हाँ, क्या मेरा कुछ म्यूट तो नहीं है ना? तो सुन तो रहा हूँ। कोई बोल रहा है कि मेरे कुछ प्रॉब्लम है क्या? हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी प्रभु जी आ रही है। अगर आप कुछ बोल नहीं रहे आप तो हाँ जी प्रभु, मुझे म्यूट करना पड़ा तो कुछ तो बोलना पड़ेगा भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ा सा हम टॉपिक को छोड़ दिए, थोड़ी पीछे आगे दौड़ पीछे छोड़, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो वैदी भक्ति के गुरु पदाश्रय से लेकर के, गुरु पदाश्रय, गुरु जी से दीक्षा शिक्षा ग्रहण करना है, ये सब याद रखो पॉइंट्स। भगवान को प्रणाम करना, अश्वमेध 10,000 अश्वमेध का फल मिलता है, ये सब चीजें हमने सुनी। रथ यात्रा के सामने जाना, चाहे भगवान के सामने नाचना, ये सब वैदी भक्ति के अंग है। कीर्तन करना, एकादशी व्रत पालन करना, मथुरा निवास करना, व्रत का पालन, बताइए है कि नहीं? तुलसी सेवा, तुलसी सेवा, तो ये तो है वैदी भक्ति के अंग। क्या प्रॉब्लम हो गया, क्यों भूल गए? तो ये 64 है, 64 लिम्स ऑफ भक्ति। तो ये 64 भक्ति के अंग के द्वारा भाव भक्ति प्राप्त होगी और भाव भक्ति पर प्रेम भक्ति मिलेगी। और दूसरा जो साधन भक्ति, साधन मतलब प्रोसेस, जो हम साधना कर रहे हैं, जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कथा, ये साधन हो रहा है, इस सबको साधन भक्ति बोलते हैं। ये कथा सुनना साधन है, ये कथा करना भी साधन है, जप करना भी साधन है, भगवान को प्रणाम करना, तुलसी को प्रणाम करना, तुलसी परिक्रमा करना, ठाकुर जी के सामने नृत्य करना, उनको प्रणाम करना, रथ यात्रा में भाग लेना, मंदिर परिक्रमा करना, वृंदावन परिक्रमा करना, ये सब साधन भक्ति की अंग है। हमने सुना एकादशी व्रत में ये सब, रामनवमी, ये सब व्रत करना, ये सब साधन भक्ति के अंग है। इसको करने से जो हमारा गोल है भाव भक्ति प्राप्त होती है। तो साधन भक्ति के अंग वैदी मार्ग में भी है, और दूसरा जो साधन भक्ति का दूसरा प्रकार है वो है रागानुगा। रागानुगा में भी साधन भक्ति ऐसे ही होती है, रागानुगा में भी साधन भक्ति होती है। तो रागानुगा साधन भक्ति के अंतर्गत जो है हम लोगों ने सुना, क्या सुना? रागानुगा साधन भक्ति के अंतर्गत हमने सुना, उसके अंदर भी अंग होते हैं, उसको भी 60 प्रकार से किया जाता है। जो वैदी भक्ति के अंग है वही रागानुगा भक्ति के भी अंग है। 4 भक्ति के अंगों को छोड़ करके दोनों में एक ही प्रकार के जो है वो एक्टिविटीज है, जो एक्शंस ली जाती है। ठीक है, तो पर दोनों में अंतर क्या है? वैदी साधन भक्ति और रागानुगा साधन भक्ति में क्या अंतर है?
बताइए, कौन बताएगा? कौन है यहाँ पर इंटेलिजेंट जो याद रखता है? कुछ भी? यस, नो, एनीथिंग? प्रभु जी वैदिक साधन भक्ति जैसे आपने बताया वो डर के वजह से या शास्त्रों के डर मतलब फियर एंड ऑ एंड रेवरेंस की वजह से, और जो रागानुगा साधन भक्ति वो लौल्यम के वजह से मतलब ग्रीड के वजह से। और भक्ति के अंगों में क्या डिफरेंस है? वी डिस्कस्ड इट अर्लियर आल्सो, वन फुल कथा ऑन दिस टॉपिक। जो एक्शंस है, जो साधन भक्ति के अंग है 64 और 60, दोनों के करने में, एक्शंस में क्या अंतर है? प्रभु जी एक भगवान की प्रीति के लिए किया जाता है रागानुगा भक्ति, तो उसमें कुछ गलती भी हो जाए तो उसकी कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ भगवान की प्रीति के कारण की जाती है। बट वो जो वैदिक भक्ति है वो शास्त्रों के भय के कारण की जाती है, तो उसमें I am saying the actions. Go back to actions. Action word is not getting clear still after discussing so detailed. Remember the shlok? साधन साधक रूपेण सिद्ध रूपेण जात रहे। बताइए, आप बताइए। हाँ प्रभु जी, मतलब वही कि जो मतलब जो भजन क्रिया के अंत तक होता है, मतलब जब हम भाव के स्टेज के बाद जो भजन होता है वही रागानुगा साधन भक्ति में आएगा, क्योंकि वो साधक रूप में भी और जो मानसिक रूप से भी जो सेवा करते हैं वहां पे भी वो भी करेंगे। तो उस स्टेज पर तो आएगा, परंतु जब हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, जो भी साधन भक्ति के अंगों को हम पालन करते हैं, वैदिक भक्त जो करेगा वह भगवान ने बताया है, शास्त्र में लिखा है इसलिए करने का, और ऐसे इस भाव से करेगा, नो प्रॉब्लम ऑन दैट। पर रागानुगा भक्त दो चीजें करेगा। एक तो वह ब्रजवासियों के अनुगत्य में ही करेगा इसको, उनका गोल है कि ब्रजवासियों के अनुगति में करूं मैं, और प्रथम ब्रजवासी हमारे गुरु मंजरी है, मैं अपने गुरु मंजरी के अनुगति में ये कर रहा हूं। ये पहला उसका सिम्टम है कि वो ब्रजवासियों के अनुगति में ही होगा। वैदिक भक्ति ब्रजवासियों के बाहर भी, द्वारिका वासियों, मथुरा वासी, अयोध्या वासी, वैकुंठ वासियों के अनुगति में भी हो सकती है, परंतु रागानुगा भक्ति का प्रथम इंपॉर्टेंट जो एक्टिविटीज जो हो रही है, जो सेवा हो रही है, जो भी साधन हो रहा है, ये ब्रजवासियों के गाइडेंस में हो रहा है, अर्थात रागानुगा भक्तों के अनुगत्य में हो रहा है। और दूसरा इसके अंदर हमने पॉइंट जो याद रखने का डिस्कस किया था, दूसरा इसका पॉइंट है कि यह भक्ति जो है ब्रजवासियों के अनुगत्य में और मानसिक रूप से करना पड़ता है। रागानुगा भक्ति मानसिक रूप प्रारंभ करना पड़ता है, मानसिक रूप से। अब मानसिक रूप से अपने सिद्ध स्वरूप को ध्यान में करते हुए, कोई इमेजिनेशन करते हुए नहीं, मानसिक रूप से परिक्रमा करो, प्रणाम करो, अष्टकम पढ़ो, अष्टकम के अर्थ को समझो, कुछ तो the activities of mind should get there involved. This is very important difference between Vaidhi sadhan bhakti और रागानुगा साधन भक्ति in terms of practical actions. इसमें मन का निवेशित होना बहुत जरूरी है, आसक्ति, भजन करते समय भजन में आसक्ति होना बहुत जरूरी है, उसमें निवेश होना बहुत जरूरी है, अर्थात मन उसमें निवेशित होना चाहिए। पिछली बार बताया था ना मुकेश प्रभु ने, आज मुकेश प्रभु नहीं है, दिवाली में घर गए होंगे छुट्टी के, इसलिए मन का निवेश जरूरी है और ब्रजवासियों की अनुगति में होना जरूरी है। सो दैट इज वैदिक भक्ति, रागानुगा भक्ति। आई विल नॉट गो अगेन इन डिटेल, अदरवाइज समय निकल रहा है। और वैदिक भक्ति या साधन रागानुगा भक्ति अल्टीमेटली दोनों भाव भक्ति को प्रकाशित करेंगे। भाव का विशेष गुण है, ये तो याद होगा। भाव का स्वरूप लक्षण क्या है, बताइए फटाफट। शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। विशेष आत्मा। और उसका एक्सटर्नल लक्षण क्या है, तटस्थ लक्षण क्या है? अष्ट सात्विक कार। चित्त का द्रवित होना। चित्त का द्रवित होगा तो अष्ट तो आ ही जाएंगे। ठीक, चित्त का द्रवित होना। और परिणाम कंटिन्यू करेगा, उसके बगैर रह ही नहीं सकता, वो आसक्ति का लक्षण है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, आगे बढ़ते हुए जब भाव परिपक्व हो जाएगा, उसमें स्टेजेस बताए। कहां से स्टेजेस बताए? प्रथम स्टेज क्या था, फटाफट। प्रथम स्टेज ध्यान, ध्यान से लेकर ध्रुवानुस्मृति। यस, ध्यान, फिर ध्रुवानुस्मृति, स्मृति, धारणा, फिर
समाधि लास्ट की स्टेज, ठीक है। अर्थात पहले भगवान के एक अंग का दर्शन होगा, वो भी कभी कभार होगा, कभी नहीं होगा। बाद में भगवान के सर्वांग का दर्शन होगा, फिर भगवान के सर्वांग का दर्शन होगा, कंटिन्यू होगा बिना विच्छेद हुए। फिर भगवान के सर्वांग का दर्शन, पहले एक अंग विद इंटरप्शन, फिर एक अंग विदाउट इंटरप्शन, फिर सर्वांग विद इंटरप्शन, फिर सर्वांग विदाउट इंटरप्शन, फिर भगवान की लीला का भी दर्शन होने लगेगा। नॉट ओनली जस्ट सीइंग लॉर्ड स्टैंडिंग, बट एक्चुअली सीइंग हिम डूइंग ऑल द पास्ट टाइम्स इन वृंदावन, वो सबका दर्शन होगा। तो ये स्टेजेस होते होते जब ये परिपक्व, जब समाधि की अवस्था में आएगा, फिर तो पगलाया जाएगा। फिर तो कभी जमीन पे लोटपोट होगा, कभी हंसेगा, कभी रोएगा, कभी चिल्लाएगा, कभी हार आदे हा कृष्ण करेगा, संसार से कोई लेना देना नहीं। और फिर जब वह प्रेम अवस्था को प्राप्त करेगा, प्रेम अवस्था में वह जो है अतिशय ममता उसका लक्षण है, टू मच अटैचमेंट, जिसके बगैर वो भगवान के बगैर रह नहीं सकता। फिर वो निरंतर उन्हीं के भाव में निरंतर डूबता रहेगा, अतिशय ममता का लक्षण होगा। और फिर बताया गया ये भक्ति जो आज का टॉपिक था, जहां पे ऑलरेडी हमने 10 मिनट खत्म कर लिए बैकग्राउंड को सुनने के लिए। तो जो आज का टॉपिक था, फिर ये भगवान की भक्ति दो प्रकार से, ये प्रेमा भक्ति भी दो प्रकार से उदित होती है। एक तो जो हमने साधन भक्ति का प्रोसेस सुना, उसके द्वारा तो होती ही होती है, और दूसरा कृपा से उदित होती है। अब जो साधन के द्वारा भक्ति उदित होती है, उसके लक्षण और उसके सिस्टम तो वही सेम ही रहेंगे जो पहले रहे हुए थे। पर साधन करते करते भगवत कृपा होने से जो कृपा के द्वारा भक्ति उदित होती है, उसके बारे में कहा गया कि भाई वो जो लक्षण है प्रेम भक्ति का, वह अहेतु का होता है, उसमें किसी प्रकार से कोई कारण होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उस भक्ति को एवरीवन मे नॉट थिंक कि भाई मुझे वो हमको मिल ही सकती है। हमारे पास, जैसे मैंने दाम बंधन लीला में भी कल भी सुना, परसों भी सुना, जो 2 उंगल छोटे पड़ रहा था, वह हमारा साधन हमको करना है, परंतु भगवान की इच्छा उनकी कृपा देने की है कि नहीं, उन पे छोड़ देना है। और जो साधन भक्ति के द्वारा विविध साधन भक्ति वो प्रकट होएगी, और उसके अंग भी धीरे धीरे जो है वह प्रकाशित होंगे। और इसमें आगे फिर हमने सुना किस प्रकार से जो प्रेम भक्ति वैदी भक्ति के द्वारा उदित होती है, और जो प्रेम भक्ति रागानुगा भक्ति के द्वारा उदित होती है। अब रागानुगा भक्ति द्वारा उदित प्रेम भक्ति में ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के प्रति प्रीति होगी, और रागानुगा भक्ति द्वारा वैदी भक्ति द्वारा उदित जो भक्ति उदित होगी, उसके द्वारा वैकुंठ या द्वारिका या अयोध्या तक जीव जो है उन भक्तों के प्रति या वहां तक के लिए ही उसको एंट्रेंस मिल सकती है, उनके प्रति ही उनका भाव होगा। फिर आगे समझा रहे हैं कि किस प्रकार से जो कृपा के द्वारा भक्ति उदित हुई है, जो कृपा के द्वारा उदित हुई है, the person I have mentioned did not undergo serious studies of Vedic literature, nor did they worship great saintly persons, nor did they execute severe vows or austerities. Simply by association by duties and me they achieved me. अब ये जो कृपा वाले भक्त है, कैसे, इन्होंने कोई तपस्या नहीं करी, जो हमने कल भी परसों भी डिस्कस किया। प्रहलाद महाराज ने कोई तपस्या नहीं की बहुत बड़ी, युधिष्ठिर महाराज ने कोई तपस्या नहीं की, विभीषण ने कोई तपस्या नहीं की जंगल में जाकर के एक टांग पे खड़े होकर के बहुत सालों तक, न तो परीक्षित महाराज ने कोई तपस्या ही की थी। जंगल तो अपना राज्य पाठ कर रहे हैं, घर संसार में बैठे हुए हैं, अपना राज्य चला रहे हैं, अपना साधन भजन कर रहे हैं, सुबह शाम अपना नाम जप जो भी निरंतर कर रहे हैं, भगवान का सिमरन कर रहे हैं। तो कहते हैं इन्होंने कोई बड़ी तपस्या, कोई वेद पुराण भी नहीं पढ़े हैं, पर इनको कैसे प्राप्त होती है? केवल भक्तों के संग से, मेरे भक्तों के संग से नेचुरली उनको ये भक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि गोविंद कहे वैष्णव प्राण। इसलिए जो the person who achieved Lord and who are mentioned here, Bali and others in the Bhagavatam, they did not study Veda, they did not worship great masters, उनको केवल भगवान का संग मिला या भगवान के भक्तों का संग मिला। Though Lord is in an independent position, out of humility he counts himself among the devotees. कहते तो आपने यहाँ पर बलि महाराज को तो भगवान का संग किया, तो आप कह रहे भक्तों के संग से मिलती है, तो यहाँ पर भगवान अपने आप को भक्ति बोल रहे हैं, मैं भक्त हूं, मैं भी भक्ति हूं।
दैट इज वाई इस प्रकार से वो बोल रहे हैं कि बलि महाराज जैसे राजाओं को भी भक्ति मिली। अब जो प्रेम भगवान की भक्ति के द्वारा उदित होती है वो दो प्रकार की होती है। कहते दैट एंडोड विद नॉलेज ऑफ लॉर्ड्स पावर्स, महात्म ज्ञान युक्त, दैट एंडोड विद नॉलेज ऑफ लॉर्ड स्वीटनेस, केवल। ये भी हमने पढ़ा था, एक तो भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान के रूप में और एक तो भगवान की मधुरता के रूप में। अब कोई भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान को समझते हुए भगवान उनको वैकुंठ आदि जगह तो स्थान देंगे कि भगवान की भगवत्ता के कारण, कि भगवान बहुत बड़े हैं, बहुत शक्तिशाली है, बहुत बलवान है, इतने सारे असंख्य ब्रह्मांड उनके अंतर्गत है। इस भाव को, इन वचनों को सुनते हुए कोई उनकी भक्ति करता है। और किसी के अंदर केवल भगवान बहुत सुंदर है, भगवान बहुत सुंदर है, बस उनकी सुंदरता का, केवल उनके माधुर्य का ध्यान करते हुए वह जो है उनकी भक्ति करते हैं। तो इस प्रकार से कहा गया है महात्म ज्ञान के द्वारा अर्थात ऐश्वर्य ज्ञान के द्वारा, और साथ ही साथ जो केवल उनके स्वरूप, उनके माधुर्य या उनके सौंदर्य को देखते हुए उनकी भक्ति होती है। जो भक्ति प्रेम which is continuous spontaneous desire to please Lord, free from desire of other results, to see his powers, brings even Vishnu under control. भक्ति जितत्वम, जो भी हमने पीछे भी पढ़ा, it is also in sync. जो भक्ति भगवान के ऐश्वर्य के ज्ञान से के बगैर है, कि उनका ऐश्वर्य है, उनके पास शक्ति है नहीं है, उनके पास अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक वो है कि नहीं, डजंट मैटर फॉर एक भक्त, एक प्रेमी भक्त के लिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वो केवल उनसे प्रेम करते हैं क्योंकि वह उनके प्रिय है, बस। कहते हैं ऐसी भक्ति विष्णु, भगवान विष्णु, यहाँ पर विष्णु शब्द से कृष्ण ही है, ऐसा सनातन गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं, रूप गोस्वामी पाद, कि यहाँ पर ब्रज कृष्ण को विष्णु रूप में संबोधित किया गया है, क्योंकि नॉर्मली विष्णु, कृष्ण का भी एक नाम विष्णु ही है, इसलिए वह उनके वशीभूत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से those who practice Vaidhi bhakti attain prema bhakti, knowledge of powers. Those who practice Raganuga bhakti usually attain prema with knowledge of Lord sweetness. जो ऐश्वर्य मार्ग का उत्पन्न करेंगे वो भगवान को ऐश्वर्य रूप में प्राप्त करेंगे, और जो वैधि मार्ग अर्थात जो रागानुगा में जाएंगे वो गोलोक वृंदावन धाम को प्राप्त करेंगे। अब स्टेजेस हमने पहले कई बार सुन चुके हैं, जो हम कितनी बार डिस्कस कर चुके, आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति सया ततो निष्ठा रुचिस तथा। ये जो प्रोसेस है भक्ति, प्रेम भक्ति को प्राप्त करने का, जो पहले से सुन रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा इन समरी। नए भक्तों को थोड़ा टफ लग सकता है, उनके लिए अलग से हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, परंतु बताया गया पहले आदो श्रद्धा, पहले तो श्रद्धा होनी चाहिए, और श्रद्धा से पहले आदो मतलब श्रद्धा भी कहाँ से आएगी, जाने अनजाने किसी साधु का संग करेंगे तो श्रद्धा आएगी, नहीं तो श्रद्धा भी नहीं आ सकती। इसलिए श्रद्धा से पहले भी हमको साधु संग कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से, प्रसाद किसी ने दे दिया, कोई कथा किसी ने सुना दी, कोई पुस्तक किसी ने पकड़ा दी, तब तक श्रद्धा भी नहीं थी हमारे पास। पर कुछ साधु संग के द्वारा हमको श्रद्धा उत्पन्न हुई, फिर साधु संग हुआ, श्रद्धा के बाद हमने और साधु संग किया, फिर असली साधु संग किया, अर्थात फिर हमने गुरु पदाश्रय ग्रहण किया, दीक्षा मंत्र आदि लिया, शिक्षा सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, निरंतर सुन रहे हैं बिना इंटरप्शन के, ये हमने भक्ति का अंग बना दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और फर्स्ट भक्ति का अंग है, क्योंकि तभी वो आगे बढ़ पाएगा जब वो कथा निरंतर सुनेगा। अगर कथा निरंतर नहीं सुनेगा तो नाम भी छूट जाएगा, बस सब कुछ छूट जाएगा इसको। इससे पहले उसको पकड़ के रखना है कि मुझे साधु संग सर्व शास्त्र कहे, मुझे साधु संग रोज करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं भक्ति में आगे बढ़ने का। इसलिए सभी शास्त्र, सभी साधु, सभी रामायण पुराण साधु संग का वर्णन कर रहे हैं। ये साधु संग करेगा, फिर भजन क्रिया प्रारंभ कर देगा, अर्थात दीक्षा आदि ग्रहण करके नाम जप करेगा, 16 माला, 30 माला, 50 माला, व्हाटएवर नियम पालन करेगा, एकादशी व्रत रखेगा, भजन क्रिया, भक्ति के 64 अंग यहाँ से शुरू हो गए। उससे अनर्थ निवृत्ति होएगी, फिर निष्ठा आएगी, फिर रुचि आएगी, तथस तथो भावस, फिर आसक्ति आएगी, तथा भावो तथा प्रेमा उच्यते, फिर प्रेमा भक्ति उत्पन्न होगी, और साधनम एकम प्राणायाम, यही क्रम है, भवेत क्रमः, ये क्रम से होगा, स्टेप बाय स्टेप, एक एक सीढ़ी है ये, एक एक सीढ़ी चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा, और यही क्रम है
प्रेम भक्ति को प्राप्त करने का। इस प्रकार यहाँ पर इसको वर्णन करते हैं। और फिर आगे वर्णन करते हैं ये इतना आसान नहीं है प्रेम भक्ति को प्राप्त करना। क्यों? क्योंकि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रेम भक्ति के द्वारा भगवान वशीभूत हो जाते हैं। कृष्ण आकर्षणी चषा, ये प्रेम भक्ति का लक्षण है। अरे संसार की वस्तुएं क्या चीज है, स्वयं भगवान भी आकर्षित होकर के भाग भाग के उस भक्त के सेवा में आ जाते हैं। इसलिए इतनी इवन द फ्रेश प्रेम अराइज इन द हार्ट ऑफ अ पर्सन who is very fortunate, that personal behavior is very difficult to comprehend even for knowledgeable scriptures. एक तो भक्ति इतनी आसानी से मिलेगी नहीं, पर जिनको प्राप्त हुई है उनके व्यवहार को समझना असंभव है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए तो सनातन, इसीलिए तो जब महाप्रभु ने श्रीनिवास ठाकुर से कहा कि भाई नित्यानंद प्रभु का व्यवहार ठीक नहीं है, कि कैसे कुछ भी करते हैं, आप इनको अपने घर में रख रहे हो, उनको चेक कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु के बारे में महाप्रभु तो उनके भाई है, बलराम जी है साक्षात। तो श्रीनिवास ठाकुर ने क्या कहा? क्या कहा था? क्या अगर नित्यानंद प्रभु शराब की बोतल पी रहे हैं और एक मलक्ष स्त्री के साथ घूम रहे हैं, तब भी वो भगवान है। भगवान, तब भी वो भगवान है। अर्थात उनका व्यवहार जो है वो व्यवहार हमारे समझ से बाहर है। शुद्ध भक्तों का, तो नित्यानंद प्रभु भक्त का अवतार, यहाँ पर भक्त का लीला कर रहे हैं। प्रेमा भक्ति में जो जीव है, जो भगवान के परम भक्त है, उनको समझना जो है वो असंभव है। इसलिए शंकर पार्वती से कहते हैं, ओ पार्वती, a person who is mad with love of Lord, being absorbed in highest bliss, does not know at all his own happenings or distress. नारद पंचरात्र में वर्णन करते हैं, वो जानते ही नहीं वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या नहीं पहन रहे हैं। उनका व्यवहार जो है वो सांसारिक दृष्टिकोण से बड़ा ही विलक्षण है। इस प्रकार से पर्सन हु हैज रियलाइज्ड यू डू नॉट रिगार्ड अटेनमेंट ऑफ द इम्पर्सनल लिबरेशन, वो मुक्ति के पीछे नहीं भागेगा, संसार के भोगों के पीछे नहीं भागेगा इंद्र की तरह। उनकी those devotees surrender to your lotus feet are expert knower of the rasa, जो जानते हैं कि रस क्या वस्तु है, जो जानते हैं आनंद क्या है, जो जानते हैं आपका स्वरूप क्या है, आप कितने सुंदर है, आपका सानिध्य कितना आनंदमयी वस्तु है। अभी रियलाइजेशन नहीं हुई है, पर जो थ्योरेटिकली कम से कम जानते हैं, वो भी कभी स्वर्ग आदि भोगों के लिए सुख के पीछे नहीं भागेंगे, वो भी मुक्ति के पीछे नहीं भागेंगे, वो केवल आपके रस के पीछे ही निरंतर भागेंगे, और वह निरंतर आपका कीर्तन कथा यही सब में निवेशित रहेंगे। इस प्रकार से ये आखिरी टॉपिक है इसका, कि किस प्रकार से प्रेम भक्ति का जो जीव है, जो प्रेम भक्ति को प्राप्त करता है, तो उनका किस प्रकार से लक्षण होता है या स्वभाव हो जाता है। और फिर अंत में श्रीला रूप गोस्वामी इस अध्याय में कह रहे हैं, यहाँ तक हमने प्रेम का वर्णन किया, इसके बाद जो अगला टॉपिक रहेगा वो यहाँ पर वर्णन नहीं है, जैसे स्नेह है, हाँ, और राग, अनुराग, भाव, महाभाव, इन सब वचनों को हम आगे पढ़ेंगे, आगे समझेंगे। यहाँ पर हमने प्रेम तक इसको विराजमान देते हैं। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी अपने गुरुजी को प्रणाम करते हुए वह इस अध्याय को, इस चैप्टर को यहाँ पर विराम देते हैं, कि प्रेम भक्ति के लक्षण को पूर्ण करते हुए वो यहाँ पर विराम प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से अगली बार हम जो है साउथ इन द सेंस जो दूसरी लहर है, ये प्रथम विभाग था, प्रथम लहर थी भक्ति रसामृत सिंधु की, पूर्व विभाग की। अगले विभाग में हम जो स्नेह, राग, अनुराग, उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। और तब तक के लिए किसी का अगर प्रश्न आज है कोई, तो हम ले सकते हैं। प्रभु जी हमें भी दर्शन करा दीजिए, जहाँ पर आप करेंगे हमें भी थोड़ा सा। जहाँ भी जाऊंगा, 1 तारीख से प्रभु। है, जहाँ जाऊंगा फोटो दूंगा और भेजता रहूंगा। आपका मोबाइल ग्रुप बढ़ता जाएगा, बट फिर आप देख करके कर दीजिएगा। परंतु जहाँ जाऊंगा प्रयास करूंगा आपको भी दर्शन कराने का, और शाम को कथा भी वृंदावन धाम से करने का प्रयत्न करेंगे। मे बी इनिशियली आप लोग पढ़िएगा जब तक वहां पर सेटिंग हो जाएगा,
उसके बाद हम, अभी तो कल का दिन मिलेंगे, कल हम यहाँ पर होंगे, फिर उसके बाद परसों से हम लोग इस प्रकार से करेंगे। ओके, एनी अदर क्वेश्चन, एनीवन, एनी पॉइंट टू डिस्कस? ओके, अगर नहीं तो बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो श्री राधा दामोदर लाल की जय, बोलो वृंदावन मती राधा ठाकुर की जय, बोलो तुलसीदास की जय, कार्तिक महामास की जय, अनंत वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, नाम की जय, माता की जय, कार्तिक महामास की जय, परमास की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरे हरे बोल, हरे दंडवत प्रणाम करो। मंजरी दीदी, हरे कृष्णा। दीदी, प्यारा दीदी, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। रेवती दीदी, बिटा दीदी, नीता दीदी, सुमन हरे कृष्ण दंडवत समर्थ प्रभु जी, हरे तुलसी कृष्ण दीदी प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। नीतू दीदी, रजनी दीदी, अंकुर प्रभु जी, सबको दंडवत प्रणाम। गौर हरि हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। राधे श्याम, हरे कृष्णा हरि।